मैं धूम्रपान नहीं करता। मेरी रूममेट डाइन भी नहीं करती। तो जब मैं दोपहर घर आया और अपार्टमेंट में सिगरेट की हल्की गंध आ रही थी, तो मैं बस एक पल के लिए वहीं खड़ा होकर हवा को सूंघता रहा। डाइने काम पर थी। मैं सुबह से ही कामों में व्यस्त था। मुझे लगा कि शायद कोई पड़ोसी गलियारे में धूम्रपान कर रहा होगा और किसी तरह गंध दरवाजे के नीचे आ गई। हमारी इमारत पुरानी, वेंटिलेशन खराब है। मैंने एक खिड़की खोली और उसे भूल गया। डाइने उस महीने घर पे ही नहीं थी, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के पास रहती थी। उसे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा। शायद यही मेरी पहली गलती थी। कुछ संदर्भ। मैंने करीब 1 महीने पहले मार्कस नाम के एक लड़के के साथ 2 साल पुराना रिश्ता खत्म किया था। कुछ भी विस्फोटक नहीं था, कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था। मुझे बस एक दिन एहसास हुआ कि मैंने उन 2 सालों में से अधिकांश समय अंडे के छिलकों पर चलते हुए बिताया था। पर जब मैंने उसके बिना अपने जीवन की कल्पना की तो मुझे जो राहत मिली वो मेरे लिए काफ़ी थी। उसे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कोई तमाशा भी नहीं बनाया। वो बस इस तरह से चुप हो गया कि मुझे बाद में इस पर और ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं सबको साफ कर रहा मैं फॉलो माइनस अब टेक्स्ट नहीं, उसके सोशल मीडिया को चेक नहीं किया। ब्रेकअप के 2 हफ्ते बाद मैं डायने के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए उसके पास मेरा पता भी नहीं था। या ऐसा मैंने सोचा था। मैं किसी समय लापरवाह हो गई होगी। शायद उसने एक बार मेरा पीछा किया था, शायद उसने मुझे घूमते हुए देखा था, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। पहली चीज सिगरेट की गंध थी। मार्कस धूम्रपान करता था, मुझे हमेशा से उससे नफरत। दूसरी चीज शायद 1 हफ्ते बाद हुई। मैं काम से घर आई और दरवाजे के पास लगी हुक पर अपनी चाबियां रखने गई, हमेशा की तरह। और मैंने देखा कि मेरी अतिरिक्त चाबी वहां नहीं थी। मैं आदत से बाहर होकर अतिरिक्त चाबी हुक पर रखती हूँ। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ वो वहीं पड़ी है। मैं उसे ढूंढने के लिए पूरे अपार्टमेंट में भटकती रही। कोट की जेब, बाथरूम की शेल्फ, किचन की दराज जहाँ मैं हर चीज़ देखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ। मैंने डायने को टेक्स्ट किया। उसने कहा कि उसने उसे छुआ तक नहीं। मैंने खुद से कहा कि शायद मैं उसे कहीं रख कर भूल गई हूँ। मैंने पूरा अपार्टमेंट छान मारा लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार मैंने हार मान ली और हार्डवेयर स्टोर से एक नया चार्जर मंगवाया। मैंने कुछ समय तक इस बारे में सोचा ही नहीं। करीब 2 हफ्ते बाद मैंने देखा कि मेरे बेडरूम में चीज़ें थोड़ी माइनस बहुत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा नहीं। ये वैसा ही एहसास था जैसे आप किसी यात्रा से वापस आने पर महसूस करते हैं और आपके कमरे में कुछ अलग दिखता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। पहली बार जब मैंने देखा तो मेरे नाइट स्टैंड पे रखा चार्जर गलत साइड पे था। मैं बाएं हाथ का हूँ इसलिए मैं उसे हमेशा बाईं तरफ रखता हूँ। वो दाईं तरफ था। मैंने उसे पीछे कर दिया। मुझे लगा कि मैंने आधी नींद में अंधेरे में ऐसा किया होगा। तीसरी बार मेरे नाइट स्टैंड पर रखी किताब नीचे की तरफ थी जबकि मैं उसे हमेशा ऊपर की तरफ रखता हूँ। छोटी मैस छोटी बातें जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन फिर एक शाम मैंने जैकेट निकालने के लिए अपनी अलमारी खोली और कपड़े उस क्रम में नहीं थे जिस क्रम में मैं उन्हें रखता हूँ। मैं हर चीज़ को व्यवस्थित रखता हूँ। बाई तरफ जैकेट, फिर स्वेटर, फिर बाकी सब। उस शाम जैकेट बीच में थी। मैं काफ़ी देर तक उस कोठरी के सामने खड़ा रहा। मैंने डायन से कुछ नहीं कहा। मैं पागल नहीं लगना चाहता था। जिस चीज़ ने मुझे आखिरकार कुछ बोलने पर मजबूर कर दिया वो गुरुवार की रात को हुई। मैं नहा रहा था और मैंने बाथरूम के दरवाजे के हैंडल को हिलते हुए सुना। खुला नहीं, बस ऐसे ही जैसे कोई बाहर से उसे पकड़ता है और फिर रुक जाता है। मैंने डायन का नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। मैंने पानी बंद कर दिया और टब में खड़ा होकर बस सुनता रहा। कुछ नहीं हुआ। जब मैं बाहर निकला मैंने दरवाज़ा खोला और दालान खाली था। मैंने अपार्टमेंट की जांच की। डायन घर पे नहीं थी। उसने मुझे पहले ही मैसेज किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ रुक रही है। मैं अकेला था। मैंने हर कमरे, हर कोठरी, बिस्तरों के नीचे जांच की। कुछ नहीं हुआ। मैंने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया और अपने फ़ोन को हाथ में लेकर सोफे पर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा और खुद कोशिश करता रहा। मैंने खुद से कहा, पुरानी इमारत है, पाइप आवाज़ करते हैं, कभी माइनस कभी हैंडल खड़खड़ाते हैं, दीवारें पतली हैं और आवाज़ बगल वाली यूनिट से आती है। इमारत में कोई कैमरा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, बस एक खुला हुआ दरवाज़ा जिसे कोई भी अंदर आ सकता था। मुझे खुद पर यकीन हो गया था। कुछ रातों बाद मैं सुबह करीब 3 बजे उठा। शायद एक बुरा सपना था। मैं अंधेरे में 1 मिनट तक लेटा रहा और तभी मुझे गंध महसूस हुई, हल्की लेकिन सिगरेट की। मैं धीरे से उठा
मेरी आंखें इतनी हो गई थीं कि मैं अपने कमरे में बनी आकृतियों को पहचान सकता था। फर्श, डेस्क, कोने में रखी कुर्सी। मैं कुर्सी को घूरता रहा क्योंकि उसमें कुछ अलग दिख रहा था। मुझे समझने में कुछ सेकंड लगे कि ऐसा क्यों है। उसके पीछे कपड़े लिपटे हुए थे, एक शर्ट, ऊपर कुछ काला सा रखा हुआ था। अंधेरे में सुबह 3 बजे जब आपका दिल धड़क रहा हो तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत शांत बैठा हो। मुझे याद नहीं कि मैंने उस कुर्सी पर कपड़े छोड़े थे। मैं उस कुर्सी पर कभी कपड़े नहीं छोड़ता। मेरे दिमाग ने उसे रोकने से पहले ही आकृति बना ली थी। हाथ, कंधे, एक धड़, एक सिर का आभास। मैं जमी हुई बैठी उसे घूर रही थी, खुद से कह रही थी कि ये कुछ नहीं है, बस कपड़ा है, बस खाली जगहों पे परछाइयां हैं। मैंने लैंप चलाया। मार्कस कुर्सी पर बैठा था। वो हिला नहीं, वो बस मेरी तरफ देख रहा था। उसके हाथ घुटनों पर थे, उसकी अभिव्यक्ति लगभग शांत थी, जिस तरह से वो तब देखता था जब वो मेरा बोलना बंद करने का इंतजार करता था ताकि वो कह सके जो उसने पहले ही तय कर लिया था। जैकेट उसकी थी, गहरे रंग की बॉक्सी जो उसके पास सालों से थी, वो उसे पहने हुए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज उतनी धीमी आ रही है जितनी मैं चाहती थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुमने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, उसने कहा, जैसे कि एक पूर्ण स्पष्टीकरण था, जैसे कि ये सब उचित था। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम ठीक हो, कि तुम सुरक्षित हो। मैं एक पल के लिए बोल नहीं सका। सुरक्षित? जब कहीं गलत जगह पे जा गिरा। तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने पूछा। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। इमारत का मुख्य द्वार खुला था, ये हमेशा खुला रहता है। मैं बस अंदर चला गया। वो रुक गया। और तुम्हारी अतिरिक्त चाबी वहीं हुक पर थी, इसलिए मैंने उसे उधार लिया। मैं तुम्हें हमेशा से बताने वाला था। पूरी सुबह बाहर था। वो एक असुरक्षित सामने के दरवाजे से इमारत में घुसा होगा और खुद को मेरे अपार्टमेंट में ले आया होगा। अतिरिक्त चाबी वहीं हुक पर रखी हुई थी। उसने उसे ले लिया, उसकी डुप्लीकेट कटवाई और उस आखिरी सुबह हुक पर लगी मूल अतिरिक्त चाबी को वापस करने आया। मुझे नहीं पता कि उस रात से पहले उसने खुद को कितनी बार अंदर आने दिया था। मुझे नहीं पता कि वो अंधेरे में उस कुर्सी पर कितनी देर बैठा था और मुझे सोता हुआ देख रहा था और मुझे सोता हुआ देख रहा था। मैंने अगली सुबह उसकी सूचना दी, सब कुछ दर्ज किया, चाबी, प्रविष्टियां। जिस रात मैंने उसे अपने कमरे में बैठा पाया, वे 2 दिन बाद मार्क्स के अपार्टमेंट गए। वो चला गया था। उसके मकान मालिक ने कहा कि उसने जल्दी से साफ कर दिया, पीछे फर्नीचर छोड़ दिया। कोई पता नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि वो वारंट आउट था। अगर मुझे उससे कुछ सुनने को मिला तो मुझे उनसे संपर्क करना चाहिए। मैंने उसी दिन ताले बदल दिए। मैंने डायन को सब कुछ बता दिया। मैंने लाइट जलाकर सोना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं मार्कस नतीजों से भाग रहा है, उस खुद के संस्करण से जो वो तब बन गया जब मैंने उसे कहानी को नियंत्रित करने से रोक दिया। मुझे नहीं पता कि कौन सा विचार मुझे रात में ज्यादा जगाए रखता है, कि वो कहीं और है या उसके भीतर का कोई हिस्सा भी मानता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया।